साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जनता, खास करके पाकिस्तान के यूथ को एक पैगाम देने की कोशिश की है। उन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि पाकिस्तान के यूथ को आगे आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनका नेता उनके साथ क्या करते आए हैं, क्योंकि वो टेररिज्म में विश्वास करते हैं। उनके नेता, टेररिज्म ही उनका बिजनेस है, उनको और भी किसी तरीके से कोई काम नहीं लेना देना। इसी के लिए उन्होंने अपनी यूथ को अपने पीछे लगाया हुआ है। तो अब यूथ को देखना होगा कि उनको टेररिज्म के साथ चलना है कि टेररिज्म के खिलाफ चलना है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं चाहती कि देश में कोई डेवलपमेंट हो। जैसा कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, परंतु पाकिस्तान की हालत ऐसी होती जा रही है कि पाकिस्तान भीख मांगने के लिए मजबूर है, दर दर भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता जा रहा है और भारत तरक्की करता जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को भारत से सबक लेने की जरूरत है। पाकिस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है कि आप टेररिज्म का साथ ना दें, टेररिज्म का साथ देंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आप टेररिज्म के साथ रहेंगे तो आपको मतलब कि अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। उनकी बातों का सीधा सीधा मतलब था, अगर आप आराम से रोटी पानी अपना खाओ, अपना काम करो, अपना बिजनेस करो, उस तरफ ध्यान दो। अगर आप टेररिज्म में जाओगे तो यहाँ से भारत सरकार की तरफ से आपको गोली लगना तय है। तो दोस्तों, अब ये वहाँ के यूथ को भी चाहिए कि देखें यार कि वाकई में हमें टेररिज्म करके इतने सालों से क्या मिला, भारत ने कितनी तरक्की करी है और हम कहाँ से कहाँ चले गए, दुनिया में पाकिस्तान की क्या इमेज बन गई है। आज पाकिस्तान का नाम लेते साथ ही लोग उसको भिखारिस्तान कहना शुरू कर रहे हैं, कोई आतंकवाद कहना शुरू कर देते हैं।
हर जगह पे पाकिस्तान में, इवन के जो उनके अपने कंट्री है जिनको वो अपने मुसलमान ब्रदर मुल्क बोलते हैं, वो भी उनको बुलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के हालात ही ऐसे हैं कि वहाँ जाकर भी उनको भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ जाता है, क्योंकि देश के अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करी इन्होंने, कोई तरक्की वाले साधन नहीं किए, जनता को बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बना के अपने पीछे लगाया है और उनको टेररिज्म करना ही सिखाया, आतंकवादी बनना सिखा दिया, जिसके कारण दोस्तों वो उनका दिमाग बोझ सा हो गया। अब वो सोच नहीं, उससे अलग सोच नहीं पाते। नेताओं का इसी में काम चल रहा है, वहाँ के नेताओं का। आर्मी पूरा कंट्रोल करती है, आर्मी का यही बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड किस तरह से सरकार से लिया जाएगा, टेररिज्म को फैलाएंगे, लोग मरेंगे, उससे हमें कुछ का हासिल होता है उन लोगों को, वही वो चाहते हैं। ये लोगों को सोचने की बात है, क्या वो उनको ऐसे लोग अपने देश के सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि क्या करना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए मोदी साहब ने और भी बहुत कुछ कहा है वहां के लोगों के लिए, सुनते हैं। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते, भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था, हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है।
जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, जो मोदी साहब ने पाकिस्तान की यूथ को सलाह दी है, इसके विषय में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि ये उन्होंने पाकिस्तान को सही सलाह दी या आप कुछ और भी कहना चाहिए था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए अपने दोस्त पवन राजपूत को। नमस्कार दोस्तों।